अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की टेस्ट योरसेल्फ 2.3 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 10 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन पी सबशेल। पी सबशेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो इसका आंसर है पी सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ मैनी सबशेल आर देयर इन सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में कितने सबशेल मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर है देयर आर 2 सबशेल इन सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में 2 सबशेल होते हैं। देयर आर एस एंड पी सबशेल, जो हैं एस एंड पी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाई डज एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 2p ऑर्बिटल एंड देन 3s ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन पहले 2p ऑर्बिटल और फिर 3s ऑर्बिटल क्यों फिल करता है? तो इसका आंसर है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन फिल द शेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेल्स को इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के लिहाज से फिल करते हैं। जैसे लोअर एनर्जी लेवल इज़ ऑक्यूपाइड फर्स्ट, सबसे पहले वो शेल फिल होंगे जिनकी एनर्जी लो होती है। जैसे फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे लो होती है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर सेकंड शेल, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, ईटीसी। लोअर एनर्जी लेवल इज़ ऑक्यूपाइड फर्स्ट देन द हायर वन लेवल, यानी जो लोअर एनर्जी लेवल हैं वो पहले फिल होंगे और हायर एनर्जी लेवल बाद में। सो 2p ऑर्बिटल इज़ एट लोअर एनर्जी देन 3s ऑर्बिटल। जो 2p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है 3s ऑर्बिटल से, तो पहले 2p ऑर्बिटल फिल होगा और फिर 3s ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ if both k and l shells of an atom are completely filled, what is the total number of electron present in them? क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी एटम का k और l शेल कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? इसका आंसर है देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन k एंड l शेल इन आ टोटल, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन K शेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन L शेल। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी एटम का जो फर्स्ट शेल है वो है K शेल और K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड जो शेल है वो है L और उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर K और L दोनों कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो 2 और 8 इट्स मीन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है उस एटम में। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शेल। एम शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो इसका आंसर है एम शेल हैज़ कैपेसिटी टू अकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। एम शेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो वो इलेक्ट्रॉन पहले शेल के पहले सबशेल में आएगा, इसलिए 1s1। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस, राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। पीरियोडिक टेबल से हम देख सकते हैं फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज़ 15 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़। अब आपने क्या करना है, इन 15 इलेक्ट्रॉन को इस एटम के शेल्स और सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। तो ये टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बाकी आप इसको मज़ीद समझने के लिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लेक्चर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इफ़ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 13 एंड एटॉमिक मास 27। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है और उसका एटॉमिक मास 27 है,
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ द एलिमेंट, तो उस एलिमेंट के एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। आंसर है देयर आर 13 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच एटम ऑफ द एलिमेंट बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 13। एटॉमिक नंबर 13 होने का मतलब है कि उसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एम शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 15 है तो उसके एम शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी एटम के फर्स्ट शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल एल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हमने क्या करना है, 15 इलेक्ट्रॉन को इन शेल्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट में आएंगे 2, सेकंड में आएंगे 8, टोटल हो गए 10। तो बाकी रिमेनिंग है 5 इलेक्ट्रॉन, वो आ जाएंगे एम शेल में। देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम शेल। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, यानी किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका आंसर है द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट शेल्स टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन इज एज फॉलोइंग। मैक्सिमम कैपेसिटी हर शेल की डिफरेंट होती है। जैसा कि फर्स्ट शेल है के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। Second shell is L and L shell can accommodate 8 electrons. Third shell is M and M shell can accommodate 18 electrons. Fourth shell is N. N shell can accommodate 32 electrons. This is all about Test Yourself 2.3. Thank you very much. Allah Hafiz.